सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं यहाँ पर बैठी हूँ अफ़गानिस्तान में और मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं जो तालिबान से है। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है मेरा। मुझे इस अफ़गानिस्तान के सफ़र में बहुत दूर तक चलना है। तो अगले 9 दिन मैं बिताने वाली हूँ इस अमेजिंग कंट्री अफ़गानिस्तान में। एक टूरिस्ट की तरह घूमने नहीं आई हूँ। यहाँ आई हूँ जीने के लिए एक लोकल अफ़गान की तरह, और ये देखने कि तालिबान के राज में लोग यहाँ कैसे जीते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये एक कोवर्ट ट्रिप है। ये ट्रिप के बारे में मैंने इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर उनको ये चीज़ पता चलती तो वो कभी मुझे अफ़गानिस्तान नहीं जाने देते। तो अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाता है तो उन्हें कभी पता नहीं चल पाएगा। मुझे हमेशा इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है कि कैसी होगी वो कंट्री जिसमें लगातार पिछले 40 साल से वॉर है। कैसे होंगे वहाँ के लोग, कैसी होगी ज़िंदगी। तो अब तक आप लोगों ने अफ़गानिस्तान के जितने भी वीडियोस देखे हैं, न्यूज़ देखी है, सारी चीज़ें भूल जाइए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक रियल अफ़गानिस्तान। मुझे नहीं पता कि ये ट्रिप मेरे लिए सक्सेसफुल होगी या मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी, क्योंकि इस ट्रिप की शुरुआत में जिससे भी मैंने ये बात शेयर करी सभी ने मुझे बोला डोंट गो। टिकट एजेंट ने टिकट बुक करने से मना कर दिया। तो मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, और ये उम्र अगर एक बार चली गई तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। इसीलिए गाइस, लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो अभी करो, यही सही टाइम है। मेरी इस यात्रा का हर वीडियो आपको छोटे छोटे एपिसोड्स में मिलता रहेगा। तो आज का एपिसोड जो मैं आपके लिए दे रही हूँ वो है मेरी जर्नी, मेरी यात्रा कतर से लेके काबुल तक की। और सिर्फ यही नहीं, मैं यहाँ मुलाकात करने वाली हूँ तालिबान के लोगों से, और उनसे बात करूँगी, उनसे सवाल पूछूंगी। और ये सारी चीज़ें होगी ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा, स्पेशली आप सब लोगों के लिए। मेरी कल्पनाओं से कई गुना ज़्यादा है अफ़गानिस्तान। आने वाले वीडियो में आप सारी चीज़ें देखोगे, और शुरू करते हैं ये सफ़र। आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसे सफ़र पे जो आज से पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपने नहीं देखा होगा। डर और दहशत वाले वीडियोस तो आप लोगों ने भर भर के यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे, पर मेरे साथ आज आप एक्सप्लोर करोगे अफ़गानिस्तान एक नए तरीके से, एक ऐसा अफ़गानिस्तान जो शायद ही किसी ने देखा हो। तो इस ट्रिप का इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में अपने चैनल पे अपलोड करती रहूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अफ़गानिस्तान एक टूरिस्ट की तरह घूमने नहीं, बल्कि एक लोकल की तरह अफ़गानिस्तान को जीने। और शायद मैं पहली इंडियन लड़की हूँ जो तालिबान के टेक ओवर के बाद सीधे तालिबान से बात करेगी, सवाल पूछेगी और आप लोगों तक तालिबान की आवाज़ पहुँचाएगी। तो चलिए करते हैं इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत फ्लाई दुबई की बिजनेस क्लास के साथ। तो गाइज, दोहा से मुझे डायरेक्ट टिकट्स नहीं मिली, काबुल की फ़्लाइट्स नहीं थी, तो मैंने ढूंढा कनेक्शन, और मेरे लिए सबसे आसान कनेक्शन था दोहा से दुबई। और दुबई से फ़्लाइट मुझे चेंज करनी थी, दुबई से मेरी फ़्लाइट थी काबुल के लिए। तो दोहा से दुबई की फ़्लाइट भी मेरी थी बिज़नेस क्लास में, और दुबई से काबुल की टिकट भी थी बिज़नेस क्लास में फ़्लाई दुबई से। तो दोहा से दुबई तक का सफ़र तो इन कपड़ों में पूरा करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुबई से काबुल पहुंचने के लिए मुझे पता था कि कल्चरल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ तो मैं सेफ़र साइड पर रहना चाहती थी, इसलिए मैंने दुबई एयरपोर्ट पे अपना ड्रेस चेंज कर लिया और अपने आप को फुल्ली कवर कर लिया। और इस वक्त फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है दुबई से। अब गाइस, जब आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो ना, तो आपकी इतनी ज़बरदस्त खिलाई पिलाई होती है, जैसे घर में दामाद को रखते हैं ना, वैसे ही आराम मिलता है। तो मुझे पता ही नहीं चला, मतलब ये सफ़र कैसे पूरा हुआ। तो बिजनेस क्लास में ना गाइस, जैसे ही आप घुसते हो ना, सबसे पहले तो वो आपको एक वेट टॉवल ला के देते हैं, समटाइम्स हॉट समटाइम्स कोल्ड, ताकि आप अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद जूस के साथ आपका स्वागत होता है, और फिर खाने की बौछार होती ही रहती है। आपकी जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है या एयर होस्टेस होती है, वो आपको एक मेन्यू ला के देती है, और उसमें से आपको जो भी खाना है आप वो आइटम चूज कर सकते हो। और हवा में इतने ऊपर ना गाइस, टमाटो जूस का टेस्ट इतना अच्छा आता है, ज़रूर आप लोग ट्राई करना।
अच्छा, और एक कमाल की बात आप लोगों को बताती हूँ, ये ट्रिप मेरी एक टॉप सीक्रेट ट्रिप है। मैंने अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया है कि मैं अफ़गानिस्तान जा रही हूँ, क्योंकि गाइज़ अगर उनको पता चलता ना, वेट अ मिनट, जजमेंटल मत होना कि कैसी लड़की है, घर पे नहीं बताया एंड ऑल। अगर मम्मी-पापा को ये बात बताती ना, तो वो मुझे इतना ब्लैकमेल करते और कभी मुझे नहीं जाने देते। तो गाइस काबुल पहुंचने वाली हूँ मैं सुबह के 8 बजे, यानी काबुल के सुबह के 8 बज रहे होंगे। नथिंग टू वरी, क्योंकि एयरपोर्ट पे मेरे ट्रांसलेटर और गाइड जो है, जिनको मैंने बुक किया हुआ है, वो मुझे लेने आ रहे हैं और मेरे साथ होंगे 2 बॉडीगार्ड। और इस ट्रिप पे गाइज मैं किसी होटल में नहीं रुक रही हूँ, मैं होम स्टे कर रही हूँ लोकल अफगानी लोगों के घर, क्योंकि मैं आपको लेके चल रही हूँ मेरे साथ अफगानिस्तान घूमने नहीं, अफगानिस्तान जीने। इसी के साथ मैंने फ्लाइट में ऑर्डर करी एक ग्रीन टी, जिसके साथ मुझे ये ऑर्गेनिक हनी उन्होंने सर्व किया। लेकिन जब ये मैं टी पीने लगी ना, उसी टाइम काफ़ी टर्ब्यूलेंस होने लगा, तो एयर होस्टेस वापस लेके गई टी, और जब टर्ब्यूलेंस खत्म हो गया ना, तब उन्होंने मुझे वापस से नई टी ला के दी। और इस वक्त मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि कब पहुँचूँगी और कब बाहर नज़ारे मुझे दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काबुल, अफ़गानिस्तान, ये हम सबके लिए क्वेश्चन मार्क रहा है शुरू से, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ दहशत वाले वीडियोस ही देखे हैं। मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स देख के इस बड़े वीडियो पे आए हैं, तो आप लोगों ने तो ये देखा ही है कि मैंने कैसे शॉपिंग करी थी, काफ़ी सारे बुक्स की, अतर की, कलर्स की, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। ये गाइस लैंडिंग से पहले का नज़ारा है। तो काबुल ऊपर से हवाओं से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। गाइस काबुल ना पूरा पहाड़ है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ है और बीचों बीच एक सुंदर सी जगह है जिसको कहते हैं काबुल अफगानिस्तान। और जब लैंडिंग हो रही थी ना, तो दिल में इतनी धक धक हो रही थी, नहीं इसलिए नहीं कि लैंडिंग कैसे होगी, सेफ होंगे कि नहीं, धक धक इसलिए हो रही थी कि एयरपोर्ट पे उतरने के बाद क्या होगा, सपोर्ट मिल पाएगा किसी से या नहीं, लैंग्वेज की दिक्कत होगी, क्या होगा, क्योंकि ट्रांसलेटर तो मेरे एयरपोर्ट के बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। और जब फ्लाइट लैंड हो रही थी ना गाइस, तो वो पुरानी हर चीज़ याद आ रही थी कि कैसे तालिबान के टेक ओवर के बाद लोग भाग रहे थे एयरपोर्ट पे। ऐसा लग रहा था सही डिसीजन तो लिया है ना मैंने, पर मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ और मेरे दिल ने कहा कि ये मेरी लाइफ का सबसे सही डिसीजन है। मुझे लोगों का इतना सपोर्ट मिला, ये कोई सज्जन मिले थे जो मुझे पश्तून में लिख के हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहे थे, जिसमें लिखा था अफगानिस्तान भारत भाई भाई। और इसी के साथ पूरी शान से मैं निकल गई एयरपोर्ट से बाहर। बिल्कुल डर नहीं लगा, बहुत प्यार मिला मुझे लोकल लोगों का, एयरपोर्ट अथॉरिटी का। गाइस सच तो ये है कि एयरपोर्ट में या एयरपोर्ट से बाहर निकलने में कोई दहशत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि वो बोलते हैं बहुत डर लगता है बाहर निकलने में। पर एयरपोर्ट से बाहर निकल के मेरी ही गलती से कुछ ऐसा हुआ जो देख के आप लोग हैरान हो जाओगे। अगले वीडियो में दिखाती हूँ, तब तक के लिए करिए सब्सक्राइब।